Hello friends, I am Shamli Tiwari and I am welcoming you to in my new video. Here in this video we are going to learn about the centripetal force. Let us learn the definition of the centripetal force. Very firstly, let us see what is meant by centripetal force. Centripetal force is a force acting on a particle performing a circular motion which is along the radius of the circle and directed towards the center of the circle. Okay, इसका मतलब ऐसा होता है कि ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है और ये पॉइंट के अलोंग अगर ऐसी वेलोसिटी परफॉर्म हो रही है तो इसका जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इनवर्ट फोर्स हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर इनवर्ट फोर्स एक्ट हो रहा है। इसका ही मतलब क्या है, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, सर्कल कंसिडर किया हुआ है। इन अ सिमिलर वे अगर हम दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। यही क्या होती है, डेफिनेशन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट, ये वाली डायरेक्शन होगी, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी अलग अलग हर बार चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल रहा है, बट वो अलोंग कैसे हो रहा है, अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रीजन ऑफ द सर्कुलर मोशन, मीन्स अगर हमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है, सर्कुलर मोशन के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख रहे हैं आज, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन अगर हमें परफॉर्म करनी है तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। ओके, तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के हमारे पास में सर्कुलर मोशन नहीं आ सकती। तो इसका ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, जो कि क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होता है। मीन्स अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन की भी अपनी डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की भी अपनी डायरेक्शन होगी, ये हमें याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी डेफिनेशन, जो कि हमें इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सब कुछ बताती है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे आने वाले हैं, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन विच इज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्योंकि हमने अभी बताया कि वो इनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इनवर्ड में क्या होती है, वो रेडियस के अलोंग में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। Now let us see the next. Since the centripetal force acts at a right angle to the tangential velocity of the particle, there is no displacement in the direction of force. Hence, no work is done by the centripetal force. Means जैसे अभी हमने देखा, ऐसा एक सर्कल था और उसके अलोंग में टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये हो रहा था, वेलोसिटी एक्ट हो रही थी, और इनर साइड में क्या हो रहा था, फोर्स एक्ट हो रहा था। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कैसी थी, इनर साइड थी, मीन्स अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल थी। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस फोर्स में डायरेक्शन नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है डायरेक्शन का कोई भी, बट उसके वजह से क्या हो रहा है, मतलब ये वाली जो बॉडी ये कहीं मूव हो रही है क्या, नहीं हो रही है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि ये बॉडी का, नहीं हो रहा है, मीन्स वो एक ही जगह पे, इसलिए नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से कोई भी टाइप का वर्क डन नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू यम इंटू ए, मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ही होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बट वी हैव टू से इट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज FCP। और ये जो एक्सीलरेशन होता है, ये कौन सा एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन बाय v इंटू ओमेगा। ओके, दिस v इंटू ओमेगा, हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, v/r, मीन्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो वही ओमेगा है हमारा। और यहाँ पे अगर हमने v इंटू ओमेगा भी लिखा तो भी चलेगा, या तो हम ओमेगा की वैल्यू v/r पुट करके क्या लिख सकते हैं, v²/r भी लिख सकते हैं, और r इंटू ओमेगा स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी a की वैल्यू। तो अगर मैं इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, FCP इज इक्वल टू mv ओमेगा इज इक्वल टू mv² अपॉन r इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेयर।
ठीक है, ये तीनों भी फॉर्म है, ये 3 फॉर्म है एक्सीलरेशन के, और वो तीनों भी फॉर्म ने हमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगा वो बताया है। तो ये तीनों भी इक्वेशंस आपको याद रखनी है। दैट इज FCP इज इक्वल टू mv ओमेगा mv स्क्वेयर अपॉन r और mr ओमेगा स्क्वेयर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है सेंट्रीपिटल फोर्स के, मीन्स उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो इतनी होती है। और अगर हमने वेक्टर नोटेशन में लिया, मीन्स अलोंग द डायरेक्शन लिया, तो हमें पता है डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल होती है। ये सर्कल के रेडियस के अलोंग होती है, इसलिए आर कैप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग इन अ वेक्टर नोटेशन FCP बार, मीन्स डायरेक्शन के साथ लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, ओके। इसलिए FCP बार इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वेयर अपॉन r इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, ये है आर कैप, क्या है यहाँ पे, मीन्स वेक्टर फॉर्म है, और यम ओमेगा स्क्वेयर r बार हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इन अ वेरी बेसिक, दैट इज द जो ये होता है यूनिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और हमने अभी तक के जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किया है उसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ रियल फोर्स अगर कोई होता होगा तो वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है, और ये नेसेसरी है फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर मोशन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकल जाए तो वो जो पार्टिकल मूव हो रहा है वो सेंट्रीपिटल वो सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा क्या, नहीं करेगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मीन्स उसकी जो उसे जिस डायरेक्शन में लेके जाएगी वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। ये भी हमें याद रखना है, जैसे इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसका एक्सीलरेशन इधर है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी ऐसी है और इसका एक्सीलरेशन फिर से इनवर्ड है, मीन्स हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। इट एक्ट्स अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, यही वाली फिगर। और इससे कोई भी टाइप का वर्क डन नहीं होता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हम एक टाइप से ऐसे कह सकते हैं कि वो इमेजिनरी कंसेप्ट है, इमेजिनरी फोर्स है, मीन्स कंसेप्ट इमेजिनरी नहीं है बट फोर्स इमेजिनरी है, जो कि दिखता तो है नहीं बट उसका इम्पैक्ट हमें ज़रूर दिखाई देता है। इम्पैक्ट कैसे दिखाई देता है अब वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ओके, the necessary centripetal force for maintaining the circular motion is provided by tension in the string। means हमने एक पत्थर लिया है और सपोज एक पत्थर लिया है और एक धागे को हमने वो बांधा है और उसे ऐसे ऐसे जब गोल घुमा रहे हैं तो हमें और हम सेंटर में, तो हमें क्या ये होता है, फील होता है कि वो वाला जो पत्थर है वो घूम रहा है और यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ना वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। यही सर्कुलर मोशन इज द रीजन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। नाउ इफ अ कार इज ट्रैवलिंग राउंड अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड, सर्कुलर जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले वाले इसमें हमने बताया है सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड के अलोंग अगर कार स्पीड में मूव हो रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे हमें कर्व के अलोंग में मिलेगा। मतलब वो जो कर्व है उसके साइड हम झुके जाएंगे, झुकेंगे मतलब ही क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो मतलब वो फील हो रहा है कि हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है करके, इस तरीके से। मीन्स ये यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारे इसमें भी यही बताया है। ये देखिए, ये इसमें क्या दिख रहा है कि फोर्स जो हो रही है कार के अंदर का जो इंसान होगा उसे भी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इनर साइड ऐसे फील हो रहा है। यहाँ पे भी जब वो बच्चा दूसरे बच्चे को गोल घुमा रहा है तो उसे एक फोर्स फील हो रहा है, वो जो घूम रहा है वो उस बच्चे को, तो वो भी क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जाम्पल हो गया। ये रोलर कोस्टर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम हमारे सराउंडिंग्स में देख सकते हैं। और अगर आपको और भी अच्छे एग्जाम्पल्स मिले तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।